अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। एक न्यू डेली की जो रूटीन है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं जो है वो बहुत ही मेरा मुश्किल टास्क था। आज का मेरा चैलेंज था कि मुझे 4 सूट जो हैं वो रात तक सिलाई करने हैं, क्योंकि शादी के कपड़े हैं मेरे पास और कल दिन की मेहंदी है, और मेहंदी के जो ड्रेसेस हैं उनमें से 4 ड्रेसेस अभी रहते हैं जो कि मैंने स्टिच करने हैं। तो बस सुबह उठते ही छोटे-मोटे काम ख़त्म किए और शुरू होगी स्टिचिंग पर। तो मैंने सोचा आप लोगों के भी साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ न्यू-न्यू जो तरीके हैं वो स्टिचिंग के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ रेशमी जो ड्रेसेस हैं, जो लाइनिंग वाले ड्रेसेस होते हैं, उनकी फिटिंग करना और पाइपिंग लगाना जो है उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट की जो गले, जो लाइनिंग वाली शर्ट है उनके गले बनाना जो है ना वो अक्सर बहुत मुश्किल लगते हैं, क्योंकि फ्रंट गला तो सब ही बना लेते हैं, लेकिन जब बैक गले की बारी आती है तो मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं कि जिनको बहुत मुश्किल होती है। तो उनके लिए मेरी आज की वीडियो है। मैंने बहुत डिटेल में उनको गले की कटिंग और जो स्टिचिंग है वो बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करेंगी तो ही आपको जो है इसकी सारी समझ आएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रंट नेक काट लेना है। और जो बैक नेक है लाइनिंग वाले ड्रेसेस का, उनका बहुत ईजी तरीका है कि जितना आप फ्रंट नेक काट रही हैं चौड़ाई उतनी रखकर, सेम चौड़ाई फ्रंट नेक जितनी रखकर और बैक का जो है वो चौड़ाई उतनी ही हो, और जो गहराई है वो तकरीबन 2.5 इंच पर रखकर आप इस तरह से दोनों नेक जो है वो बुकरम पर काट कर कपड़े पर पेस्ट कर लें। इस तरह से आप पेस्ट कर लेंगी। उसके बाद इनकी सेंटर क्रीज बिठा लेंगी, और जो लाइनिंग है उसको हम ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आपने लाइनिंग को अटैच करना है ग्लू की मदद से। तो वो आपने अटैच कर लेनी है। उसके बाद आप इस तरह से गले जो हैं उनको, जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा होता है, उनकी इस तरह से सिलाई लगा लेंगी। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों गलों पे आप सिलाई लगा लेंगी। वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट सीखने को मिलता है या कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल वाले बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मैं न्यू तरीके स्टिचिंग के आपको बताती रहूँ। तो इस तरह से आपने दोनों जो गले हमने काटे हुए हैं उनका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उनको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरह से आपने फ्रंट पैनल लेना है, उसके ऊपर जो सेंटर क्रीज है उसको और गले की सेंटर क्रीज दोनों को मिलाते हुए, चाहे तो आप इसको कोई पिन लगाकर सेट कर लें। इस तरह से आपने दोनों को सिलाई की मदद से जोड़ लेना है। सिलाई आपने बिल्कुल जो हमने बुकरम का गला काटा हुआ है उसकी जड़ में आपने सिलाई लगानी है। ना तो आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे और ना ही आपने गले से हटा के सिलाई लगानी है। इस तरह आप सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि जो सेंटर क्रीज है हमारे पैनल की, शर्ट के पैनल की, उसको और गले की जो सेंटर क्रीज है इन दोनों को आपस में मिलाकर फिर हमने इस गले को इस कपड़े के ऊपर अटैच करना है। इस तरह से आपने बहुत एहतियात से इन गलों को अटैच कर लेना है। उसके बाद आप जो इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप तकरीबन आधे इंच इसका मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लेंगी, और गुलाई के रुख में आपने इस तरह से छोटे छोटे कट भी लगा लेने हैं। कोशिश किया करेंगे अपनी जो स्टिचिंग है उसको नीट बनाने की कोशिश किया कीजिए, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो नेक लाइन है उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हमारा जो ड्रेस है चाहे वो कम कीमत का हो लेकिन उसकी स्टिचिंग जो है उसकी क्वालिटी को बेहतर बना देती है। इस तरह से आपने नेक लाइन में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट आपने इतने लगाने हैं कि जो नेक लाइन में सिलाई है वो ना कटे। उसके बाद इस तरह से आपने बुकरम को और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है दोनों का रुख बाहर की तरफ करते हुए इसके कॉर्नर पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर आएगी, शर्ट के पैनल पर सिलाई नहीं आएगी। इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है दोनों को। दोनों गलों पे इस तरह से लगाई, सिलाई लगाने के बाद अब बारी आ जाती है हमारे शोल्डर्स को जोड़ने की। तो शोल्डर्स जो जोड़ने हैं वहाँ पर आपने बहुत ही ध्यान से इस बात को देखना है। इस पॉइंट पर आपने बहुत गौर करना है कि आपने इस तरह से दोनों पैनल रखे, जो नीचे वाला है उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया और फिर उसको जो बैक वाला है उसको भी उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर। अब दोबारा चेक कर लें। इस तरह से आप दोनों पैनल्स को फोल्ड करेंगे और इनके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारे शोल्डर्स भी जुड़ गए।
आप देख सकते हैं कि बहुत इजी तरीके से जो है हमारी लाइनिंग वाले ड्रेस की जो गले हैं वो बन गए हैं। तो मेरी वो बहनें जिनको बहुत मुश्किल लगता है, कभी मेरे टिकटॉक अकाउंट पर अक्सर मैसेज आ रहा होता है कि हमें बैक नेक जो है वो इजी स्टेप में बनाना सिखा दें, तो उनके लिए ये बहुत ईजी मेथड है। इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रंट गला बनाना तो बहुत ईजी लगता है और उसी तरीके से आप बैक नेक भी बना दें तो एक तो उसमें नफासत ज़्यादा आती है और दूसरा आजकल ब्रांड के ड्रेसेस में यही तरीका यूज़ हो रहा है। इसी तरह से बैक नेक भी बनाया जाता है जिस तरह से फ्रंट नेक बनाया जाता है। नेक लाइन बनाने के बाद अब बारी आ जाती है फिटिंग लाइन की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस तरह से आपने प्रेस की मदद से इस जो फिटिंग लाइन की आपने मार्किंग की होती है उसको प्रेस की मदद से इस तरह से निशान लगा लें, तो फिर उसके ऊपर जो फिटिंग वाली सिलाई है वो बहुत ईजी तरीके से लग जाती है। अब आप देख सकते हैं कि नेक लाइन को इस तरह से सीधा करने के बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नज़र नहीं आएगा और इंतहाई नफासत से हमारे शोल्डर लाइन भी बन जाते हैं। अब ये इसके जो नेक लाइन है उनको आप अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस करके हैंड स्टिच कर लेंगी, तुरपाई कर लेंगी। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है, नीचे जो हमने लाइनिंग लगाई है उसको घेरे से इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हम पाइपिंग करेंगे तो पाइपिंग करने के बाद ये नीचे से फोल्ड नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले आपने नीचे से लाइनिंग के घेरे को फोल्ड करना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी स्टिचिंग का एक एक पॉइंट एक एक टिप्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जो जिनको ये रेशमी ड्रेसेस जो है वो सिलाई करना मुश्किल लगता है तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। तो आप इन छोटी छोटी टिप्स को जो है वो यूज़ करके अपनी स्टिचिंग को आसान बना सकती हैं। इस तरह से आपने इसके घेरे की भी फोल्डिंग कर लेनी है। ये वाली फोल्डिंग जो है ये करने के बाद उसके बाद ही आप इस पर पाइपिंग या पल्टा लगाएंगी, क्योंकि इसके बाद ये फिर हमारी जो लाइनिंग है ये सिलाई के अंदर आ जाती है और फिर इस पर सिलाई लगाना मुश्किल हो जाता है और फिर सफाई भी नहीं आती। इसलिए ज़रूरी है कि पाइपिंग या पल्टा लगाने से पहले आपके इसके घेरे की फोल्डिंग कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और इस तरह की मज़ीद टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।